लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सारी पार्टियों की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनल मुकाबला 2025 में होने वाला है, लेकिन इससे पहले रुपौली उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। यानी कि रुपौली उपचुनाव इस वक्त बेहद ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है, जहां पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नाक की लड़ाई है। वहां की 5 बार की विधायक बीमा भारती भी लगातार फील्डिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद, जिनका एक बार पहले भी लोकसभा चुनाव में बीमा भारती से मुकाबला हो चुका है, जहां पर उन्होंने बीमा भारती को भारी मार्जिन से शिकस्त दिया था। लेकिन एक बार फिर से पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाला रुपौली विधानसभा वहां पर फील्डिंग करते नजर आए हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस बार कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट रुपौली में होता है तो मैं उसका समर्थन करूंगा और महागठबंधन के लिए ये बेहतर कदम भी होगा। दूसरी तरफ बीमा भारती लगातार ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव में मुझे कम वोट आए थे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोकसभा चुनाव में मुझे समय भी कम दिया गया था, लेकिन रुपौली की जनता का साथ मुझे लगातार मिला है और मैंने भी रुपौली की जनता के साथ रहने का उन्हें वादा भी किया है। इस वजह से कोई भी कंडीशन हो, मैं रुपौली की जनता का साथ नहीं छोड़ूंगी और रुपौली की जनता भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बीमा भारती ने यहाँ तक कह दिया है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि राजद की तरफ से मुझे टिकट दिया जाए। अगर मैं चुनाव नहीं भी लड़ूं तो मेरे परिवार का कोई सदस्य लड़े। इस पूरे चर्चा के बीच खबर ये भी निकल कर सामने आई कि शायद अवधेश मंडल रुपौली विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन ने अब तक अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। इससे पहले एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कलाधर मंडल जेडीयू के टिकट पर रुपौली विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब भी अंतर्द्वंद जारी है। महागठबंधन में एक तरफ सीपीआई का ऐसा कहना है कि हम 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अपने कैंडिडेट रुपौली विधानसभा सीट से उतारे थे, तो इस बार भी हमें ही ये मौका दिया जाए और हम ही अपने कैंडिडेट को रुपौली विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान उतारेंगे। दूसरी तरफ बीमा भारती भी लगातार कोशिश कर रही है कि शायद आरजेडी हमें टिकट दे दे। ऐसे में तेजस्वी यादव फाइनल डिसीजन लेंगे कि आखिर रुपौली विधानसभा सीट पर क्या बीमा भारती को टिकट दिया जाएगा या कोई नया चेहरा सामने आएगा या फिर रुपौली विधानसभा सीपीआई के खाते में जाएगी। इन सब के बीच अब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नाक की लड़ाई, जहां पर पप्पू यादव और बीमा भारती खूब फील्डिंग करते नजर आए हैं। बता दें आपको कि बीमा भारती वहां से 5 बार की विधायक है। भले ही लोकसभा चुनाव में वो अपने ही गढ़ रुपौली में महज 10,000 वोट ला पाई थी, लेकिन रुपौली में इधर उधर का खेल चल रहा है। जेडीयू से जुड़े बीमा भारती जहां राजद खेमे में है, वहीं राजद के नेता कलाधर मंडल लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। इसका उन्हें कुछ दिनों बाद इनाम भी मिला, जब पार्टी हाईकमान ने उन्हें रुपौली विधानसभा सीट से बतौर जेडीयू प्रत्याशी मैदान में उतारा। बतौर शिक्षक अपनी सेवा भी दे चुके हैं कलाधर मंडल और अब सियासी रोल में भी नजर आएंगे। कलाधर मंडल ने भी टिकट मिलने के बाद जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कर दिया है। बता दें कि बीए पास कलाधर मंडल पहले सोनमा पंचायत के 2001 से 2006 तक मुखिया रहे। इसके बाद वे 2007 में शिक्षक की नौकरी लग जाने के बाद कुछ दिनों के लिए रुपौली के विधायक भी रहे। शंकर सिंह 5 साल तक बतौर विधायक जनता की सेवा करने के लिए बेताब दिख रहे हैं। इसलिए पूर्व विधायक शंकर सिंह ने लोजपा से नाता तोड़ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में रुपौली उपचुनाव में कूदने का ऐलान कर रुपौली की राजनीति में खलबली मचा दी है। वर्ष 2005 में उन्हें जनता ने चुनकर भी भेजा था, दुर्भाग्यवश सदन नहीं जा पाए। 20 जून को शंकर सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। इधर पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को रुपौली विधानसभा सीट से टिकट देने की मांग की है। अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं मैदान में उतरेंगे तो पप्पू यादव भी अपना समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे, ये तय है। अब तक रुपौली में कौन कौन विधायक रहा है तो 1952 से शुरू करें तो 1952 में मोहित लाल पंडित, 1957 में ब्रिज बिहारी सिंह, 1967 में छविनाथ शर्मा,
1969 में आनंदी प्रसाद सिंह, 1977 में शालिग्राम सिंह तोमर, 1980 में दिनेश कुमार सिंह, 1990 में सरयुग मंडल, 1995 बालकिशोर मंडल, 2000 में बीमा भारती, 2005 में शंकर सिंह, 2005 से अब तक लगातार बीमा भारती ही रुपौली में विधायक बनती आ रही, यानी कि रुपौली की जनता बीमा भारती को चुन रही थी। लेकिन क्या इस बार बीमा भारती जो जेडीयू का दामन छोड़कर राजद का दामन अपना ली है, और ऐसे में क्या वहां की जनता यानी कि रुपौली की जनता बीमा भारती को एक बार फिर से अपनाएगी? देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।